हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल कोई ट्रेड मैं कर नहीं पाया। कॉल हमको लेना था पर मैं कर नहीं पाया, एंट्री प्राइस मुझे मिला नहीं। एंड उसके बाद 23,718 के नीचे अपना बाइस था, बेरिश था, मार्केट उसी के नीचे क्लोज हुई। आज का जो अपना बाइस है वो बेरिश है। अब जब मैं मार्केट में आता हूँ और मैं पुट का प्रीमियम खोलता हूँ तो अराउंड 210 पे मेरा जो सपोर्ट जोन है वो है। एंड कहीं ना कहीं मार्केट जो है मतलब काफ़ी चॉपीनेस जैसा मोमेंटम कर रहा है बार बार। मतलब मेरे लेवल के ऊपर कोई प्राइस एक्शन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखिए क्या है, LH लोअर हाई, इसके ऊपर फिर लोअर हाई टाइप कुछ बना रहा है। एंड बार बार मार्केट लेकिन एंट्री प्राइस से भी रिजेक्शन ले रहा है। 22 अपना पुट का है तो लेना तो पुट ही है, लेकिन अगेन वही दिक्कत हो रही है मुझे कि अगर मैं यहाँ इस जोन पे, ये जो मार्केट ने जोन स्टेबल किया है, मैं यहाँ पे ट्रेड बाय करता भी हूँ तो किस कंफर्मेशन पे करूँ? क्योंकि काफ़ी, अगर आप कैंडल्स को देखें ना, मतलब बायर्स जो हैं अभी फ्लश मार्केट में प्रॉपरली नहीं हुए हैं, वो मार्केट को होल्ड करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। एंड बार बार यहाँ पे पुट शॉर्टिंग पुट राइटिंग बार बार आ जा रही है, लेकिन बैंक भी आ रही है, तो काइंड ऑफ फाइट सिनेरियो है। अब इसमें मैं परफेक्टली एंट्री कैसे करूँ, किस कंफर्मेशन के बेस पे करूँ? अब एंट्री तो है, ये बन रही है, लेकिन जब ये मार्केट ऐसे करके सर्राटे से नीचे आ रहा है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैसे खुद जाऊँ बिना कंफर्मेशन के? आते ही वापस ऊपर चले जाता है, फिर वापस नीचे आता है कि अब ब्रेक कर देगा, लेकिन फिर मार्केट फास्ट ग्रीन मोमेंटम। तो फाइट काइंड ऑफ सिनेरियो है कि बाइंग भी आ रही है, सेलिंग भी आ रही है, तो काफ़ी इंजेक्शन टाइप वो है। अब ऐसे मार्केट में दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर अगर मैंने यहाँ पे बिना कंफर्मेशन के मार्केट ने, मतलब मैंने एग्रेसिवली एंट्री कर दिया तो ये बहुत तेज ब्रेक करेगा। तो अब देखिए फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, अराउंड एंट्री प्राइस के लगभग पास में ही है, 10 पॉइंट का ही गैप है। तो यही चीज़ की इशू हो रही है अभी कि कुछ भी कंफर्म जैसा नहीं है और मार्केट बायर जो है नीचे सपोर्ट पे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड काइंड ऑफ अभी तो डब्ल्यू टाइप काइंड ऑफ बना दिया इन लोगों ने। तो इसका अगर ब्रेकआउट आ गया अगर, तो वहाँ पे जो अपना सपोर्ट है, जो अपना उन्होंने पुट पे लगाया है, वो जो है बहुत तेज़ी से ब्रेक हो जाएगा। तो अगर मैं 5 मिनट लगाऊं तो आप ये देखिए मार्केट नीचे आया, सपोर्ट स्टैब्लिश किया एंड काइंड ऑफ डब्ल्यू। तो ऐसे में तो इसका ये ब्रेकआउट, जो ये वाला रेजिस्टेंस है, अगर ये इसका ब्रेकआउट कर गया तो मेरा तो पुट में जो लेवल है वो ब्रेक हो जाएगा। एंड 22 अपना बुलिश है नहीं, तो मैं एक ही ट्रेड करता हूँ और अपने जो 22 है उसी के साथ ट्रेड करता हूँ, भले ही उसके अलावा मुझे ट्रेड ना मिले। जब तक मेरा जो 22 वाला लेवल है, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, अराउंड 23,718 समथिंग का अपना जो लेवल है, जब तक उसके ऊपर मार्केट कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा मैं बुलिश नहीं होऊंगा। अब ये इसको भले ही ब्रेक कर दे तो मैं वहां पे लूंगा नहीं, लेकिन यही है डब्ल्यू जैसा प्राइस एक्शन बना रहा है। पुट में अपनी एंट्री जो है लगभग अराउंड 210 यहाँ पे अपना मतलब सपोर्ट लेवल था, वहीं पे एंट्री मिल जाती तो बढ़िया है। अब ऐसे में मैं एंटर करूं कैसे, ये काफ़ी रिस्की मामला हो जाता है, क्योंकि अगर मार्केट में डब्ल्यू का ब्रेक आया तो पुट जो है एकदम से गिर जाएगा, वहाँ पे अननेसेसरी लॉस मुझे होगा। क्योंकि अगर मैं कुछ EMAs भी यूज़ करता हूँ, अगर मैं वो EMAs लगाऊं तो वो भी नेगेटिव है। तो अभी 206 सीधे प्राइस हो चुका है। तो बहुत देर से इसने इस लेवल पे मुझे कंफ्यूज किया, या तो ये इसे ब्रेक ही कर दे तो मुझे तसल्ली हो जाए कि चलो ये लेवल ब्रेक हो गया, अपना जो ट्रेड है शायद नहीं मिलेगा। लेकिन रिस्पेक्ट भी कर रहा है, सेलिंग भी आ रही है। देखिए फिर से, मतलब पता नहीं इसको कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं। फिर से यहाँ से जो विक है मार्केट, वो फिर से कोशिश कर रहा है, या तो यहाँ पे ये बहुत देर होल्ड कर ले, कंफर्म हो जाए मेरे को कुछ, या फिर इसका ये ब्रेक ही कर दे। चलिए ये ब्रेक कर रहा तो बढ़िया है, बहुत देर से मुझे कंफ्यूज किया इसने। ठीक है, बहुत ही देर कंफ्यूज किया, एंड कंफ्यूजन से बढ़िया है कि ट्रेड ही अपने अगेंस्ट चले आए तो कम से कम हमको तसल्ली तो मिल जाती है। अब देखिए डब्ल्यू का जब ब्रेक आएगा मार्केट में, निफ्टी 50 का हम चार्ट खोलें तो इस डब्ल्यू का जब ब्रेक आया ना, तो प्राइस एक्शन आप समझो कैसा बना कि मार्केट ने ये लेवल पता नहीं क्यों हमेशा चार्ट पे जाता है, सेव होगा ये। तो जो मैं कह रहा था कि डब्ल्यू का अगर ब्रेक आया तो जो पुट का प्रीमियम बहुत जल्दी गिरेगा, वहां पे मुझे लॉस हो सकता है। एंड बुलिश अपना 22 है नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा वगैरह, ऐसी कुछ फिर वो करेगा। तो ऐसे में यही है कि अपना जो डिसिप्लिन है, जो अपना 22 है, जो अपने लेवल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करता हूँ मैं।
एंड नहीं मिलता है ट्रेड तो उसको अवॉइड कर देता हूँ, कितने भी चाहे कुछ हो जाए मार्केट में। तो ये अपना लेवल ब्रेक हुआ, अपना जो ट्रेड है यहाँ पे खत्म हो गया है। बाकी लेवल्स के अकॉर्डिंग देखो, लेवल्स आप बना लोगे, लेकिन लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट को प्ले कैसे करना है वो आपको आना चाहिए कि लेवल पे मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है, क्या चोपीनेस है मार्केट में, क्या वीकनेस है मार्केट में। बायर, अगर हम आज सेलर पार्टी में जाना चाहते हैं तो बायर पार्टी का मोमेंटम, उसके लेवल्स जो बायर के लेवल है वहां से कैसा आ रहा है। तो सुबह से ही मार्केट जो है बाइंग के लेवल्स पे अलग टाइप की रिस्पेक्ट कर रहा था, जो बाइंग के लेवल्स थे उनको अलग तरीके से बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट। यहाँ पे अगर आप 5 मिनट चार्ट अगर मैं खोलूं तो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है अराउंड 621, ये अपना सपोर्ट एरिया था। उसके बाद अपना एक सपोर्ट था 650 समथिंग का, तो 650 में लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे करनी तो सेलिंग है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज ये सपोर्ट ब्रेक होगा, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ ये कैंडल देखो, फिर इस कैंडल का लो एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ, फिर इस कैंडल के अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी, सीधे उसका ब्रेक, यानी कि स्ट्रेंथ कंफर्म हो रही है। उसके बाद इस कैंडल के अंदर मार्केट मोमेंटम करती रही, इसके नीचे लिक्विडिटी लेने आई, लेकिन क्लोज कैसे हुई। तो प्राइस एक्शन जब इतना बन गया तो मुझे फिर हो गया कि अब ये डब्ल्यू जो है, ये जो डब्ल्यू है, इसका इस लेवल का ब्रेकआउट होने का मार्केट प्रिपरेशन कर चुका है। इसीलिए मुझे अपने ट्रेड में स्ट्रेंथ कुछ दिख नहीं रही थी, कुछ कंफर्मेशन दिख नहीं रहा था, तो मैं वेट ही करता रहा, कंफर्मेशन कुछ मिला ही नहीं। तो अभी भी वेट ही करता हूँ, अगर कुछ होगा तो ठीक है, वरना लगभग मेरा जो लेवल है वो तो ब्रेक हो चुका है, तो ट्रेड फिर डन हो ही चुका है एक तरीके से। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए जो करंट सिनेरियो है मार्केट के अंदर, तो जो स्टॉप लॉस हंटिंग जो है, लिक्विडिटी ग्रैब वो हो चुकी है। जो अपना लेवल है, तो मार्केट उसके नीचे क्लोज किया एंड वापस से एक हैमर एंड वापस लेवल का अपना रिस्पेक्ट करना चालू कर चुका है। अब इसमें खास क्या है कि ये वाली जो कैंडल है वो 10:30 की है, यानी कि ये 15 मिनट की स्टार्टिंग कैंडल है, एंड ये कैंडल 10:40 की जो स्टार्टिंग यानी कि 10:45 पे क्लोज हो गई है, यानी कि जो 15 मिनट है वो क्लोज नहीं हुआ है, एंड 15 मिनट पे ही ओफो 15 मिनट पे ही ये लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह सिनेरियोज होते हैं, तो बहुत ही परफेक्ट फाइन। और जैसा कि मैं पहले भी बोला है कि बेस्ट ट्रेड्स तभी बनते हैं जब लोग फ्लश आउट हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फ्लश आउट ही हुए हैं। अब यहाँ से अगर ये मार्केट घूम गया, यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिलता है ट्रेड का, एंड यहाँ से जब घूमेगा ना, तो फिर ये मतलब ट्रेड में आप कह सकते हो फिर हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि एक बार ये जो एक्टिविटी यहाँ पे कर चुका है ना, ये बहुत लोगों की होप तोड़ चुका है। यहाँ पे बहुत लोगों की होप तोड़ चुका है, जो होल्ड कर रहे थे उनका ये हो गया होगा, अरे निकलो ये तो मार्केट रिवर्स कर रहा है। इन मार्केट क्या करता है, डराने के बाद, निकालने के बाद वापस से अप। तो वेट करते हैं अगर कुछ यहाँ पे प्रॉपर, अब यही है लेवल से जो मोमेंटम है वो फास्ट आ रहा है, तो कोई कंफर्मेशन वहाँ पे हो नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे मैं कैसे इस ट्रेड को कंफर्म कर लूँ। तो क्लोज भी अभी मार्केट हुई नहीं है कि मार्केट की कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हुई है, अभी ये क्लोजिंग कैसे होती है तो पता लगेगा। तो अब ये वाली एक्टिविटी के बाद एक तरीके से मुझे कंफर्म तो है कि ठीक है, कोई ना कोई ऑपरेटर तो बैठा है जो पुट को, जो मार्केट को बेरिश वे में लेके जाना चाहता है, तो जो कि ठीक है अपने बाइस के अकॉर्डिंग है। बस अपना जो ये है कि मार्केट अगर इस कैंडल को क्लोज करता है और अगला कैंडल यहीं कहीं पे ट्रेड करता है, तो वहाँ पे एक एंट्री बन सकती है अगेन। तो देखते हैं पहले इस कैंडल में किस तरीके का ये कैंडल क्लोज होता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी फ़िलहाल। तो वेट करते हैं, देखते हैं। अभी अराउंड इस लेवल पे ट्रेड बाय किया, लेकिन मैंने उस ट्रेड को एग्जिट भी कर दिया। कहीं ना कहीं जो मेरे टेक्निकल्स थे वो पुट में बेरिश जो थे हो चुके थे, लेकिन मैंने ट्रेड को बाय किया, लेकिन मैंने उसको तुरंत कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा ट्रेड अभी कंफर्म नहीं है, मैं एग्रेसिवली ले रहा हूँ इस ट्रेड को। तो फिर मैंने उस ट्रेड को एग्जिट ही किया, क्योंकि जब मैं स्पॉट को देखा तो जो कैंडल है वो अच्छी खासी लेवल के ऊपर क्लोज करी हुई थी। तो मैंने प्रीमियम के अकॉर्डिंग तो तुरंत ले लिया इसको इस लेवल पे, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पॉट था उस पर मैंने जब कैंडल देखी तो मैंने उस ट्रेड को लेते ही तुरंत एग्जिट कर दिया।
तो वहाँ पर मैंने अराउंड 300 समथिंग का, मतलब इसको ब्रेक इवन ही कह सकते हो आप, मैंने तो मतलब कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट किया लगभग। लेकिन अभी जो मार्केट है, मैंने 210 पे लिया था, अगर 13 पॉइंट्स अप जा चुका है, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है। पर यही है, ये कंफर्म नहीं था मुझे, तो मैंने इस ट्रेड को यहाँ कहीं लिया था, मैंने यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया। मतलब लेवल तो मेरा ये था, लेकिन स्लिपेज में मेरे को एंट्री यहाँ मिली, एंड फिर मैंने वापस इसको यहाँ पे ही जो है निकाल दिया। उसके बाद फर्दर ये लॉस में गया का, मतलब 10-12 पॉइंट्स के लॉस में ये चले गया, 10 पॉइंट्स के लॉस में चले गया। एंड क्योंकि मेरी एंट्री 2 पॉइंट्स अप ही थी स्लिपेज में, एंड वहाँ पे मेरे को 700, 800, 900 का लॉस होता है। एंड उसके बाद ये वापस रिवर्स हो चुका है। तो एसएल तो अपना जो बफर जोन है वो तो नीचे था, लेकिन ट्रेड कंफर्म, मतलब कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर। उसी कंफ्यूजन को देखते हुए मैंने इसको ट्रेड को तुरंत एग्जिट कर दिया। मुझे नहीं पता इस कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल आई, इसके बाद ये कैरी ऑन कर जाएगा या नहीं करेगा, कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। तो जब कहना मुश्किल हो रहा है, जहाँ पे आपको ये लगे कि कहना मुश्किल हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उस ट्रेड को आपको एग्जिट कर देना चाहिए, उसको होल्ड नहीं करना चाहिए। तो मैंने उस ट्रेड को लिया, लेकिन तुरंत ही मेरे नोटिस में आ गया कि कहीं ना कहीं जो मेरे इंस्टिंक्ट हैं, वो जो मेरे टेक्निकल्स हैं मार्केट के अंदर, वो कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहे हैं कि ये कंफर्म नहीं है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे ट्रेड में जहाँ पे मुझे कंफर्म नहीं है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैंने ले लिया। भले ही मार्केट जो है वो जा रहा है, मेरी डायरेक्शन की तरफ मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ पे एंट्री किया था मैंने, एंड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन यही है कि कंफर्म, जब मैंने यहाँ लिया था तब तो कंफर्म नहीं था ना। तो जब कंफर्म नहीं है, या फिर जब आप एक तरीके से प्रार्थना करने लगो भगवान से कि आई एम होपिंग यार प्लीज़ भगवान यहाँ से मोमेंटम आ जाए, तो फिर वो ट्रेड को आप तुरंत लो ही मत या एग्जिट ही कर दो। तो टेक्निकल्स जो हैं कहीं ना कहीं मेरे नेगेटिव होने की वजह से मेरे को कंफर्मेशन नहीं था इस ट्रेड का। मैंने लिया तो, लेकिन तुरंत ही मैंने उसको एग्जिट कर दिया क्योंकि कंफर्मेशन था नहीं। एंड अब ये ट्रेड वापस से पॉजिटिव में जा रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं बेफालतू की ट्रेडिंग नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्लोज ही करूँगा मैं इस डे को अब। ये ठीक है, ये ट्रैप करने के बाद सबको, देखिए ट्रैप सिनेरियो बनने के बाद ये था तो कि कंफर्म, लेकिन टेक्निकल जो थे वो नेगेटिव थे। टेक्निकल से मेरा मतलब है मैं कुछ EMA यूज़ करता हूँ, मैं कुछ और चीज़ें भी यूज़ करता हूँ, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस भी यूज़ करता हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। तो यही वो जो टेक्निकल्स थे वो नेगेटिव थे। अभी जो ट्रेड हमको कंफर्म नहीं था अच्छे से, वही ट्रेड जो है एकदम सही मार्केट में रॉकेट हो गया है। तो यहाँ कहीं अपनी एंट्री थी, अराउंड 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बफर, एंड कंफर्म नहीं था। देखिए जो टेक्निकल्स थे वो बेरिश थे, अराउंड 65 पॉइंट्स, तो एक ही कैंडल में 60 पॉइंट 50 पॉइंट जा चुका है। तो कंफर्म नहीं था ट्रेड, उसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का पूरा प्राइस एक्शन है, और ट्रेड को दूसरा लेने का रीज़न ये था कि ये जो ट्रैप सिनेरियो बना ना 15 मिनट में, ये जो कैंडल के बाद ट्रैप सिनेरियो बना है, यही रीज़न था मैं ट्रेड को बाय किया। लेकिन जब मैंने टेक्निकल्स देखा और स्पॉट पे मैंने कैंडल देखी जो क्लोज हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं मेरा जो कंफर्मेशन है वीक हो गया। ट्रेड लेने के बाद वो मेरे को दिखा, एंड उसी वक्त मैंने ट्रेड को तुरंत एग्जिट कर दिया कि इस ट्रेड में कंफर्मेशन नहीं है। पर मार्केट जो है, मार्केट बीइंग्स मार्केट, कुछ भी करता है वो, लेकिन हमको यही है कि अपने कंफर्म्ड सेटअप के साथ हमको मार्केट के अंदर ट्रेड करना है विद डिसिप्लिन। तो मैंने तो कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट किया, लेकिन लगभग ट्राई मैंने किया कोस्ट टू कोस्ट करने का, 200-300 का जो स्लिपेज है वो चलता है। तो मार्केट जो है 210 पे मैंने कुछ बाय किया था, 50 पॉइंट्स अप जा चुका है, तो कि ठीक है। एंड बहुत दिनों से ये हुआ है, कई बार एंट्रीज नहीं मिली जो प्राइस मुझे चाहिए, कई बार ट्रेड लिया लेकिन मेन एंट्री आसपास थी तो उस ट्रेड को एग्जिट किया तो फिर वो डायरेक्ट उस लेवल से चले गया। कई बार मेन एंट्री से ऊपर ले लिया तो वो वापस मेन एंट्री पे आया। तो कई चीज़ें मार्केट कर रहा है या फिर मार्केट अडेप्ट कर रहा है, आई डोंट नो, बट हमें भी मार्केट की जैसा ही अडेप्ट करना पड़ेगा। पर जो टेक्निकल्स अपने नेगेटिव हुए हैं, तो ऐसा हमेशा नहीं होगा। कितने दिन हो सकता है, जो प्रोबेबिलिटी है देखे तो कितने ही दिन हो सकता है, बाकी के दिन आपको अच्छा प्राइस एक्शन मार्केट में मिलेगा। यहाँ पे टेक्निकल्स और सब कुछ जब आपको सपोर्ट करते हैं
तब आप ट्रेड लेते हो तो हाईली कंफर्म ट्रेड्स आपको मिलेंगे और वही ट्रेड करने चाहिए। ये देखिए, होने के बाद आपको ये लगेगा कि ये चीज़ अच्छी थी, लेकिन ये आपको सिर्फ एक्सपीरियंस सिखा सकता है कि कोई कंफर्मेशन नहीं था तो मैं यहाँ पे कैसे ट्रेड को पंच कर दूँ। ठीक है, होने के बाद तो आपको लगेगा। यही कैंडल अगर फास्ट रेड बन जाती, तब जो पर्सनल पीओवी होता वो ये होता कि अरे कंफर्मेशन नहीं था टेक्निकल्स का, तो नेगेटिव हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिया ही क्यों ट्रेड, मेरे को लॉस हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ उल्टी हो जाती है तो कि अरे टेक्निकल्स तो नेगेटिव थे पर कोई बात नहीं, मेरा लेवल तो था ही, मैंने बाय कर लिया और प्रॉफिट हो गया, तो राय तुरंत बदल जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ पे बिल्कुल मत जाना कभी भी कि मार्केट अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही प्ले करना है, मार्केट के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्ले नहीं करना है। ठीक है, तो आई थिंक इट्स डन नाउ। जो भी है, इसके बाद मैं फर्दर, टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं, और ट्रेड करूँगा नहीं, ये एंट्री हमें मिलेगी नहीं, तो आई थिंक इट्स डन। सो थैंक यू एवरीवन।